श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। संतान प्राप्ति बेलपत्र जो कि आपको समर्पित करना है इस पितृपक्ष की प्रदोष के दिन। कैसे करना है ये उपाय, और इसमें हम आपको कुल 4 उपाय बताएंगे जो आपको एक साथ करने होंगे इस प्रदोष के दिन। कैसे करने हैं और किस प्रकार से ये उपाय करने हैं आपको, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पे जो भी व्यक्ति इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, लाइक शेयर करके सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। तो 19 सितंबर को पड़ रही है प्रदोष और साथ में पड़ रही है शिवरात्रि, और ये है पितृपक्ष की प्रदोष। अब इस पितृपक्ष की प्रदोष के दिन आपको क्या करना है, उपाय करना है। कुछ वस्तुएं आपके साथ लेके जानी है और प्रदोष काल में आपको ये उपाय करना है। अब ये उपाय सफल क्यों होगा, क्योंकि एक तो उस दिन प्रदोष है, दूसरी उस दिन पड़ रही है शिवरात्रि। तो यदि आप शिवरात्रि और प्रदोष के मिलन वाले दिन ये उपाय करोगे तो आपका ये उपाय सफल ज़रूर होगा। बस प्रयास करते रहना, बाबा पे विश्वास रखकर उपाय करना। ऐसा नहीं कि हम उपाय करके देखते हैं क्या होता है, ऐसा करके करोगे तो शिव कृपा नहीं करेंगे। गुरुजी भी बोलते हैं कि यदि आप उपाय करोगे और उपाय विश्वास करके करोगे तो शिव कृपा ज़रूर होगी। तो देखो, आपको क्या लेना है, 2 कलश ले लेने हैं सबसे पहले तो। अब ये जो 2 कलश लोगे, यदि आपके पास में 2 कलश ना हो तो आप एक छोटी कटोरी या कोई भी ऐसी वस्तु ले सकते हैं जिसमें आप दूध डाल सकें। अब इसमें आप डाल लीजिए दूध। गाय का दूध है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो जो आपके पास दूध है आप उसको काम में ले सकते हैं। साथ में लेना है एक बेलपत्र। अब इस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर तो आपको लगाना है लाल चंदन, और नीचे की दोनों पत्तियों पर लगाना है पीला चंदन। ये हो गया दूसरा उपाय। तीसरा, आपको पहला तो कलश, दूसरा बेलपत्र, तीसरा आपको लेने हैं अक्षत। क्या लेने हैं? अक्षत, यानी कि जो चावल होते हैं। और कितने अक्षत लेने हैं आपको? कुल 3 अक्षत लेने हैं। इसके साथ में लेना है एक दीपक, और ये जो दीपक आप लेंगे इसमें आपको लगानी है लंबी बात, और लंबी बात लगाने के साथ में डाल देना है घी। अब लंबी बात लगाकर घी डालकर ये सभी वस्तुएं आप लेकर आ जाइए भगवान शंकर के मंदिर में प्रदोष काल में। प्रदोष काल कौन सा होता है? जब सूर्य अस्त हो। तो सूर्य अस्त होने का जो समय है उस समय से 1 घंटा पहले और 1 घंटे बाद का जो टाइम होता है वो प्रदोष काल कहलाता है। जैसे मान लीजिए शाम को 6:15 पे सूर्य अस्त हो रहा है, तो 5:15 से लेकर 7:15 का ये जो समय कहलाएगा 2 घंटे का, ये प्रदोष काल कहलाएगा। अब इसी समय में आपको शिव मंदिर जाना है। शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले, और यदि आप शिव मंदिर नहीं जा सकते, आपके घर में शिवलिंग है, तो आप उस शिवलिंग पर भी उपाय कर सकते हैं। कैसे करना है? बस परिवर्तन थोड़ा सा ये हो जाएगा जो हम आपको आगे बताने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको शिव मंदिर में प्रवेश करना है, और शिव मंदिर में प्रवेश कर भगवान शंकर के मंदिर की जो चौखट है उस पर खड़े हो जाना है। उस पे खड़े होकर बाबा से झोली पसार कर प्रार्थना करनी है कि हे भोलेनाथ, आज मैं ये उपाय करने आया हूँ या आई हूँ, मेरे इस उपाय को सफल करना और मुझे संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि कराना। अब आप कहोगे कि यदि हम मंदिर जा रहे हैं तो चौखट पे खड़े हो सकते हैं, और अपने ही घर पर उपाय करेंगे तो फिर कौन सी चौखट पर खड़े हो? तब आपको किसी चौखट पर खड़े नहीं होना, बस शिव जी जो आपके घर में विराजमान है, शिव जी, उन शिव जी के सम्मुख में झोली पसार कर प्रणाम करना आपका उपाय शुरू करने से पहले। अब पहले आपने झोली पसार कर प्रणाम करा भगवान शंकर के मंदिर की चौखट पर। अब आपको पहुंचना है भगवान शंकर के मंदिर में। शिवजी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले जो आपके हाथ में दूध है, यानी कि जिस भी पात्र में आपने दूध रख रखा है, वो दूध माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना। समर्पित करते समय तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना, और उसके बाद में आपको क्या करना है, अपने पितरों का स्मरण करना है कि हे मेरे पितरों पूर्वजों, मुझे संतान की प्राप्ति कराओ। इसके बाद में जब आप दूध यहाँ समर्पित कर दे, तो दूध यहाँ समर्पित करने के बाद जो जल है वो समर्पित करना भगवान शंकर के शिवलिंग पे। शिवलिंग पे जल समर्पित करना। शिवलिंग पे जल समर्पित करके अब आपके पास में पहला उपाय संपन्न हुआ, जिसमें आपको दूध समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, और जल शिव जी पर तुमरुकेश्वर या तुमरुका जी का नाम लेकर। अब दूसरा जो उपाय है वो है बेलपत्र। इस बेलपत्र में आपने चंदन लगा रखा है, तो सबसे पहले जो बेलपत्र है उसको, जो पत्तियों का मिलन वाला स्थान होता है, वहाँ से आपको ये बेलपत्र पकड़ना है, और पकड़कर तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए ये बेलपत्र दक्षिण दिशा में खड़े होकर शिवलिंग पे समर्पित करना है।
जिसकी जो डंडी है वो रहेगी आपके विपरीत। डंडी आपके विपरीत में रहे, इस प्रकार से ये बेलपत्र शिव जी पे समर्पित कर देना। ये हो गया दूसरा उपाय। अब तीसरा उपाय, तीसरा जो उपाय है उसमें आपको 3 अक्षत जो आपके पास है वो लेने हैं। सबसे पहला अक्षत समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। यहाँ पर भी तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको ये अक्षत समर्पित करना है। इसके बाद में दूसरा अक्षर समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग पे, और तीसरा अक्षर समर्पित करना है शिवजी और माता अशोक सुंदरी के बीच में ये जो स्थान है 64 योगिनियों को, यहाँ पर तीसरा अक्षर समर्पित करना है। तीसरा अक्षर समर्पित करके आपको अपनी कामना बोलनी है। अपनी कामना बोलकर अपनी मनोकामना बोल दीजिए। तीसरा अक्षत यहाँ समर्पित कीजिए, तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लीजिए। हो गए 3 उपाय संपन्न। अब हम चलते हैं हमारे चौथे उपाय की तरफ। चौथे उपाय में जो हम एक दीप लेकर आए हैं उस दीप को शिव जी के सामने रखें। शिव जी के सामने रखते समय सबसे पहले उस दीपक को रखकर उस दीपक के नीचे थोड़े से अक्षत ज़रूर रखें। थोड़े से अक्षत या चावल रखकर उस दीपक को उन अक्षत चावल पर रखकर उस दीप को भगवान शंकर, माँ आद्य शक्ति और तुमरुका जी और अपने पितरों का स्मरण करते हुए प्रज्वलित करें। तुमरुका जी, आपके पितृ, शिव जी और माँ पार्वती का स्मरण करके जब वो दीप प्रज्वलित हो जाए, उसके बाद में अपनी झोली पसार कर बाबा से कामना करें और संतान प्राप्ति की मनोकामना बोले। इस प्रकार से पितृपक्ष की प्रदोष में, पितृपक्ष की शिवरात्रि वाले दिन आपको करना है ये उपाय। चारों उपाय एक साथ करके आइए, एक ही समय पर करके आइए। बाबा की कृपा हुई तो आपको शीघ्र अतिशीघ्र संतान की प्राप्ति होगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।